राजस्थान के एक छोटे से गांव के किनारे राघव नाम का एक लड़का रहता था, जो एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ था। हर सुबह सूरज उगने से पहले, जब गांव अभी सो रहा होता, राघव अपने पुराने जूतों को बांधता और धूल भरी सड़कों पर दौड़ता, अपने सपनों का पीछा करता, जो उसकी परछाई से भी बड़े थे। वह सबसे मजबूत नहीं था, नहीं सबसे तेज, पहले नहीं था, लेकिन उसके पास दिल था, और उससे भी ज्यादा उसके पास एक दुर्लभ साहस था। ऐसा साहस जो उसे तब भी दौड़ने की हिम्मत देता था जब दर्द होता, जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन मैं भारत के लिए दौड़ूंगा, वो हर पसीने से भरी दौड़ के बाद अपने आप से कहता। गांव वाले हंसी उड़ाते। राघव, हल जोतने का काम कर, ये सपने तुझे भूखा रखेंगे। लेकिन राघव ने कभी हार नहीं मानी, न तब जब उसके पैरों से खून बहता, न जब उसकी स्कूल की ग्रेड्स गिर जाती, नहीं जब उसके पिता ने कहा, दौड़ने से रोटी नहीं मिलती बेटा। उसकी पहली स्थानीय दौड़ शर्मनाक थी। वो आखिरी स्थान पर आया। भीड़ ने उसे मुश्किल से नोटिस किया, लेकिन उसने नहीं रोया। उसने बस अपने जूते खोले, आकाश की ओर देखा और कहा, मैं अभी भी दौड़ में हूँ। कुछ महीनों बाद उसने जिले की एथलेटिक्स क्लब ज्वाइन की। वह मजबूत दौड़ने वालों, कठिन कोचों और कड़ी मेहनत से जूझा। उसने एक के बाद एक दौड़ें हारी। वह समाप्ति रेखा तक पहुँचते पहुँचते गिर पड़ता, जबकि बाकी लोग खड़े होते। लेकिन हर गिरावट ने उसकी हिम्मत को और तेज किया। 2 साल की मेहनत और बलिदान के बाद राघव ने राज्य चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। एक अनजान गांव के लड़के के लिए ये अपने आप में एक जीत थी। उसे घर वापस लौटने पर सभी ने उसका स्वागत किया। उसके पिता, जो पहले संकोच करते थे, अब उसे चुपचाप गर्व से देख रहे थे। जो लोग पहले हंसी उड़ाते थे, अब उसे हमारा धावक कहने लगे। लेकिन दौड़ के दिन एक त्रासदी घटी। फिनिश लाइन से केवल 100 मीटर पहले, जबकि पदक लगभग हाथ में था, उसका टखना तेजी से मुड़ गया। वह लड़खड़ाया, गिर पड़ा और दर्द से चीखा। स्टेडियम चुप हो गया जब वो खड़ा होने की कोशिश करता था, लेकिन नहीं कर सका। मेडिकल स्टाफ दौड़ कर आया। राघव को स्ट्रेचर पर उठाया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द से नहीं, बल्कि असफलता के भारी एहसास से। वो हफ्तों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उसके पैर में ब्रेस था और वह छत को घूरता रहता। संदेश आते, कुछ सहानुभूतिपूर्ण, कुछ ताने देने वाले। एक शाम उसका पुराना कोच आया। बिना कुछ कहे उसने एक साधारण सा पदक टेबल पर रखा। ये एक दौड़ का था जिसे राघव ने भूल कर दिया था। वह दौड़ जिसमें उसने दूसरे स्थान पर हासिल किया था। तुमने वह दौड़ नहीं जीती, कोच ने कहा, लेकिन वह दिन था जब तुमने साबित किया कि तुम वहाँ थे। मैं हार गया कोच, राघव ने दुखी होकर कहा। मैं लगातार हार रहा हूँ। कोच पास आकर कुछ ऐसा कह गए जो राघव के मन में हमेशा के लिए अंकित हो गया। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता जानलेवा नहीं है। यह उस साहस की बात है जो जारी रखने का है। ये शब्द उसे किसी चोट से कहीं ज्यादा गहरे लगे। राघव ने फिर से ट्रेनिंग शुरू की, पहले लंगड़ाते हुए, फिर दौड़ते हुए और आखिरकार फिर से दौड़ने लगा। अकेले, चुपचाप, दर्द में, विश्वास में। 2 साल बाद राघव राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट में लौटा। भीड़ ने उसे मुश्किल से याद किया। वह बस एक नाम था सूची में। लेकिन जब गन की आवाज गूंजी, राघव फिर से एक नया आदमी बनकर दौड़ा। हर कदम पर उसने हंसी, हार, गिरावट और अपने पैर में ब्रेस को याद किया। और वह दौड़ा न केवल दूसरे एथलीटों के खिलाफ, बल्कि हर उस पल के खिलाफ जब उसे हार मानने के लिए कहा गया था। वह दूसरे स्थान पर आया, न पहला, न सोना, लेकिन उसने फिनिश लाइन को पार किया एक मुस्कान के साथ, जो किसी भी पदक से ज्यादा चमकीली थी। पत्रकारों ने पूछा, क्या आपको दुख नहीं है कि आपने गोल्ड नहीं जीता? उसने सिर हिलाया। मैं यहाँ ये साबित करने के लिए नहीं आया कि मैं सबसे तेज हूँ, उसने कहा। मैं यहाँ ये साबित करने आया हूँ कि मैं कभी नहीं रुकूंगा।